हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ऑन MCQ सेंटर। तो दोस्तों, आज ये आपका पहला सेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये सॉल्व करवाने में जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न इसका है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार, यहाँ दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, इसमें विकल्प पहला है कि जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, बी है एक समान वेग से नीचे जा रही हो, सी है ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, डी है नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो दोस्तों, इसमें इसका उत्तर है सी, इसका सही उत्तर है। यानी कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर विकल्प ये है उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, बी है उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, तीसरा है उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, डी है उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका विकल्प सी सही है, यानी कि उसका द्रव्यमान वही होगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका 1/6 भाग ही चंद्रमा पर लगता है, इसलिए उसका क्या होता है कि द्रव्यमान तो ही रहेगा किंतु उसका भार अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? पहला है नाभिक, बी है झिल्ली, सी है ऊतक, उसके बाद डी है कोशिका। तो इसमें दोस्तों शरीर की सूक्ष्म इकाई कोशिका है, ठीक है। इसमें शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि विषाणु से कौन सा रोग इनमें से फैलता है? इसमें है आपका विकल्प है, ये है कुष्ठ रोग, बी है चेचक, सी है प्लेग, डी है दमा। तो इसमें दोस्तों आपका जो आंसर है वो है चेचक। चेचक विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो होता है, पोलियो किससे होता है? जीवाणु द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है या कवक द्वारा होता है? तो दोस्तों, इसमें जो है पोलियो भी विषाणु द्वारा ही होता है। आपका विकल्प आंसर सही है, आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? यानी कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? पहला विकल्प है आपका गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है जौ, चौथा है बाजरा। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, यानी मानव द्वारा प्रयुक्त किया जाने पहला अनाज जौ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? तो इसमें पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है आपका आंसर है डी, यानी मध्य प्रदेश। ये आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी वाला विकल्प है महमूद गजनी, सी विकल्प है मोहम्मद बिन कासिम, डी विकल्प है मोहम्मद गोरी। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वो है आपका मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि सी विकल्प आपका सही है। पहला मुस्लिम भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? यानी वास्को डी गामा भारत में किस सन में आया था? तो पहला विकल्प है आपका 1496 ईस्वी में, दूसरा है 1498 ईस्वी में, तीसरा 1497 ईस्वी में, डी विकल्प है 1600 ईस्वी में। तो आपका सही विकल्प है आपका 1498 ईस्वी में। और आपको ये बता दें कि वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर आया था और वहाँ पर कालीकट तट पे पहुँचा था। वहाँ के जो शासक थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है फिर 10वां प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा किस अंग्रेज शासक ने प्रारंभ की थी? तो इसमें पहला विकल्प है टॉमस मुनरो, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा मार्टिन वर्ड, चौथा है लॉर्ड डलहौजी।
तो इसमें दोस्तों सही आंसर है आपका टॉमस मुनरो। इसने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी भारत में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न फिर आता है यूएस ओपन 2020 में महिला एकल में विजेता कौन है। तो इसमें पहला विकल्प आपका है टेट्रा मैट्रिक, बी है गार्बिन मुगुरुजा, तीसरा है सेरेना विलियम्स और चौथा विकल्प आपका है नाओमी ओसाका। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प है डी वाला नाओमी ओसाका। इन्होंने ही यूएस ओपन 2020 अब की बार जीता था महिला वर्ग में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आईपीएल 2020 का नया प्रायोजक कौन बना। आईपीएल 2020 का नया प्रायोजक कौन बना। ड्रीम 11, बी है अन अकेडमी, सी है वीवो, डी है पतंजलि योगपीठ। तो इसमें दोस्तों आपका सही विकल्प है ड्रीम 11। यही अब की बार आईपीएल का प्रायोजक रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं किस व्यक्ति को अखिल भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसमें पहला विकल्प है कपूर शर्मा, बी है लाल मोहानी, सी है दिनेश लाल और डी है अनिल जैन। तो इसमें आपका विकल्प है डी वाला अनिल जैन। तो अनिल जैन को अब की बार भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई। ठीक है, पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई। तो विकल्प है परमेश्वरन अय्यर, दूसरा है हर्षवर्धन श्रृंगला, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री भी हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 15। तो दोस्तों इसमें आपको यह है कि अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला विकल्प है वसीम अकरम, दूसरा है डेविड एटनबरो, तीसरा है रसल अर्नाल्ड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर है बी वाला डेविड एटनबरो। इन्हें ही अब की बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डेविड एटनबरो को। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो आपको ये जानना, आप पहला विकल्प है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, दूसरा विकल्प है 25 जुलाई 1947 ईस्वी को, सी है 23 जुलाई 1947 ईस्वी को, डी है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसमें आपका सही विकल्प है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चौथा पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसमें सही विकल्प है सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के यही सदस्य थे। प्रारूप समिति में दोस्तों कुल 7 सदस्य थे और उसमें अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इनके अतिरिक्त और भी 6 सदस्य प्रारूप समिति में थे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसमें दोस्तों पहला विकल्प है अनुच्छेद 19, दूसरा है अनुच्छेद 20, तीसरा है अनुच्छेद 21, चौथा है अनुच्छेद 22। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें अनुच्छेद सही है। तो इसमें आपका अनुच्छेद 19, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 19। तो इसमें सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। पहला विकल्प है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी, चौथा है यमुना। तो इसमें दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है बकलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो पहला विकल्प है झेलम, दूसरा है चिनाब, तीसरा है गंगा, चौथा है गोदावरी। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प आपका है बी यानी चिनाब। बकलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। हमने 20-20 प्रश्नों का सेट इसलिए बनाया है जिससे आप इसको आसानी से हल कर लें और इसको आराम से फिर से रिवीजन भी कर लें और इसको याद भी कर लें। अगला सेट हम दूसरा सेट फिर लेकर के आएंगे और ये जो भी हम प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं ये एनटीपीसी और जेल वार्डन और यूपीएसआई के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ आप चैनल पर बने रहिए। अगर जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। और जो प्रश्न आपको ना समझ में आए उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही आपके लिए अगला प्रश्न का सेट लेकर के आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।